नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देने से संबंधित या किसी प्रकार का कर्ज है उससे मुक्ति से संबंधित। इसके अलावा यदि घर में दारिद्रता का वास हो रहा है तो उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें उससे संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में इन समस्याओं का मुख्य कारण जो रहता है वह धन की कमी रहता है। यदि धन की कमी होगी तो हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हो पाएंगी, कहीं ना कहीं दारिद्रता का वास हमारे ऊपर पे रहेगा और किसी न किसी प्रकार से कर्ज हमारे ऊपर पे अवश्य ही बन जाएगा। तो इनको दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कर कर हम इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धन की देवी माता लक्ष्मी को बताया गया है और धन के देवता कुबेर को बताया गया है। तो इन्हें प्रसन्न कर और अपने जीवन में हमेशा ही धन क्या सुचारू रूप से वे आगमन हेतु बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसा सरल सिद्ध आसान उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में यदि इनकी कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, कर्ज ऊपर पे चढ़ा हुआ है, दारिद्रता का वास हो रहा है, आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी है धन के देवता कुबेर से संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में धन के देवता कुबेर का वास हमारे घर में उत्तर दिशा पे बताया गया है। यदि घर में उत्तर दिशा हमारी साफ सुथरी रहेगी और यहाँ पर को किसी प्रकार की कोई अशुद्धि आदि नहीं रहेगी तो कभी भी हमारे जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती है। तो क्या क्या चीजें बताई गई है ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिससे कि यदि इन समस्याओं से आप लोग भी ग्रसित हैं तो आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर दिशा जैसे कि हम बता रहे हैं कुबेर देवता की दिशा मानी गई है। उत्तर पूर्व के बीच ईशान कोण में हमेशा ही देवी देवताओं भगवानों का वास होता है, हमारा मंदिर यहाँ पर को होता है। तो कभी भी उत्तर दिशा की ओर जूते चप्पल आदि नहीं हमें उतारने चाहिए। डस्टबिन कूड़ा कबाड़ आदि का जो डब्बा होता है यहाँ पर को कभी भी नहीं रखना चाहिए। कोई भारी वस्तु भारी भरकम वस्तु फर्नीचर है या अलमारियां आदि हैं यहाँ पर को इस दिशा में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। टूटी फूटी चीजें इस दिशा में कदापि ना रखें और कहीं कभी भी इस दिशा में कैक्टस आदि जो कांटे वाला पौधा होता है कभी भी हमें इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। और इस दिशा में घर के बाहर पे यदि जो रबर प्लांट का पौधा होता है जिस के पत्ते को तोड़ते ही दूध नुमा चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे भी कदापि घर के बाहर इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या वो महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम हमेशा ही हमारे घर में धन का सुचारू रूप से वे लगातार आगमन रहे और कभी भी किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, कभी भी कोई दारिद्रता हमारे ऊपर पे ना बनी रहे। इसके लिए अंत में जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में वो यह है कि किसी भी शुक्रवार के दिन आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर आइए और यहाँ पर को उत्तर दिशा में उसे रख लीजिए और संभव हो सके तो उसके बाहर से जो हम पेंट से जो बनाते हैं जे ऐपण भी हम कहते हैं, एक प्रकार से कलाकृतियां होती हैं जिसमें कि माता लक्ष्मी के पांव आप बना सकते हैं या हमारे जो शुभ प्रतीक चिन्ह है जैसे कोई झंडा है या स्वास्तिक है इसको आप बना लीजिए। और जिस दिन शुक्रवार के दिन आप लाते हैं तो इसको पूर्ण तरीके से शुद्ध जल से आप भर लीजिए और शुद्ध जल से भरने के पश्चात इसको 12 घंटे वहां पर को उत्तर दिशा में रहने दीजिए। यदि मंदिर है तो मंदिर के बगल में इसे रख कर आप उसे भर के 12 घंटे तक रहने दीजिए। जैसे आपने साय को भरा है इसको तो अगले दिन प्रातः काल इस जल को जो बताया गया है कि सर्वप्रथम इसमें से कुछ जल कुंवारी कन्या को पिला देना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में जो हमारे पवित्र पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा है या किसी के घर पे बेल वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है तो उसकी जल में इसे जल डाल देना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना हो तो किसी फूल के पौधे पर जो कि कांटे रहित हो, विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है, जिसमें पीला लाल सफेद फूल आए ऐसे पौधे की जड़ में इस जल को डाल देना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो तो इस जल को गौ माता को आपने पिला देना चाहिए जिसमें 33 देवी देवताओं 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। नहीं तो सर्वप्रथम जो बताया गया है कि घर पे जब आप घड़ा लेकर आते हैं तो पूर्ण जल से भरने के पश्चात इसमें से 1 गिलास जल कुंवारी कन्या को पिला दीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते तो कभी जीवन में धन की आप
घर में कमी नहीं रहेगी, दारिद्रता का कभी वास नहीं रहेगा, न ही किसी प्रकार का कोई कर्ज आपके ऊपर पे रहेगा। यदि कर्ज है तो उसको मुक्ति के लिए, उससे निकलने के लिए आपको तुरंत ही मार्ग भी आपके सामने पे आ जाएगा। तो प्रथम दृष्टया पहली बार ऐसा करना है। उसके बाद अगले दिन से आप इसको भर के रख सकते हैं, स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जल को पवित्र पौधों की जड़ पे आप इसे डाल सकते हैं, या कोई नजदीक में पवित्र सरोवर है उसमें इसको विसर्जित कर सकते हैं। भूल कर भी कहीं गंदी नालियां या नाले या गंदी जगह पे इस जल को नहीं डालना चाहिए, और संभव जितना हो सके पवित्र पौधों के जड़ पे या गौ माता को इसको पिला देना चाहिए। पहले दिन शुक्रवार को लाने के 12 घंटे तक इसको रखने के पश्चात 1 गिलास जल कुंवारी कन्या को पिलाए। बाकी हमने आपको बता दिया है जी। और दूसरी बात, हमेशा उत्तर दिशा में गोमूत्र का छिड़काव या गंगा जल का छिड़काव नियमित तौर पर करना चाहिए, जिससे कि यह दिशा हमेशा पवित्र रहे। यदि यह दिशा पवित्र है, क्योंकि धन की दिशा भी मानी जाती है, तो जीवन में कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं हो सकती है। और हमेशा प्रकाशमान इस दिशा को रखिए। इस दिशा में कोई न कोई बल्ब, जैसे हम कहते हैं 0 वाट का बल्ब, अवश्य ही लगा लेना चाहिए, ताकि वह जलता रहे, जिससे कि घर में कभी भी धन की कमी ना हो और धन सुचारू रूप से आता रहे। और भी कई चीजें, कई उपाय बताए गए हैं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये अत्यंत सरल सिद्ध हैं, जिनको करने के कुछ समय पश्चात ही हमें इनका प्रतिफल देखने में आता है। तो इस एपिसोड से संबंधित किसी प्रकार का कोई संशय हो, कहीं पर कोई डाउट आपको लग रहा हो, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस एपिसोड से संबंधित। जानकारी काफी अच्छी थी। हम तो आपसे उम्मीद करेंगे कि सर्वप्रथम आप इसे अपने अमल पे लाइए, और फिर पसंद आती है तो आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। हमारी हो जानकारी या किसी अन्य चैनल की, किसी भी ज्योतिष संबंधित, हमेशा काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।